बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मुझे लगा आज इस वीडियो में उस सवालों का जवाब देने का टाइम आ गया। तो फाइनली न्यू कैमरा आ गया है और शिवानी को बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार होगा इस कैमरे का, क्योंकि 2 दिन से शिवानी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है कैमरे से। शुरू से व्लॉगिंग करती है शिवानी, तो उससे ही आदत है। फ़ोन से कहीं जाते हम लोग बाहर वगैरह तो कर लेती है, लेकिन रेगुलरली कैमरे से करती है, फ़ोन से मज़ा नहीं आती है। बहुत सारे व्लॉगर से देखा है मैंने जो आईफोन से ही व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि कैमरा लेते ही नहीं है। वो कैसे करते हैं, आदत हो जाती होगी। कैमरे से फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से जैसे मैं ही कर रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत हो रही है। देखिए मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, बहुत अजीब टाइप का लगता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अब शिवानी हम लोग के बच्चे शिवानी और बच्चे अभी घर पे हैं, हमारे पुराने वाले घर पे, मतलब हमारा जो खुद का घर है वहाँ पे है, रेंट वाले घर पे नहीं है। तो वो वेट कर रहे हैं। अभी तक कॉल तो आया नहीं, लेकिन बहुत देर का निकला हुआ हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा चेक कर रहा था कैमरा वगैरह क्या कैसा क्या है। तो ज़्यादातर जो कैमरे के इसके कैनन जैसे ही हैं फंक्शंस, और देख लेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब जिंदाबाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा कैमरा आ गया है, ये आया है सोनी का ZV-F1। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरा जो कैमरा है वो परसों टूट गया था और जिया ने उसे ट्राइपॉड से ला के तोड़ दिया था। तो ये अभी इसकी सेटिंग वगैरह सब करनी पड़ेगी, अभी मेरे को पता नहीं है कुछ भी। तो फिलहाल मेरे को लगा इसे तो चला के तो देखते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ कैसे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ पैकिंग वगैरह करने आए हैं। बहुत सारा सामान था, हम लोग को वेकेशन पे जाना है, उससे पहले बहुत सारा काम था और साथ में इस घर की भी सफाई करनी बची हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से 10-12 दिन पहले शिफ्ट हो चुके हैं, पहले 15 दिन हो गए टोटल। पर ये जो घर है ये पूरा हम लोग समेट ही नहीं पाए। तो आज हम यहाँ की थोड़ी सफाई भी करके जाएंगे, क्योंकि झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगी। तो लोग दिन में आ गए थे, उसके बाद बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, फिर राजा कैमरा लेने गए हैं। तब तक मैं कैमरे का वेट कर रही थी। और अच्छा, इसके लेंस में कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है इस कैमरे को। तो जब एक्सप्लोर करूँगी, मुझे नहीं पता इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, वो लोग आप बताएंगे कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। और तो हमने स्विच किया है कैनन से सोनी पे। तो मैं जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से मैं कैनन यूज़ कर रही थी और पहली बार सोनी का लिया है। और ये रही हमारी जिया। जिया हाय कर दो, हाय हो हाय कर दो, नमस्ते करिए, नमस्ते करिए। तो फिलहाल पहले मुझे डुगू को सुलाना है, इसकी बैटरी भी जा रही है, तो इसको पहले चार्जिंग पे लगाती हूँ, डुगू को सुलाती हूँ, फिर हम लोग यहाँ का काम शुरू करते हैं। राजा अपना खाना खा रहे हैं। चाय मैं थर्मस में लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे अभी गैस वगैरह नहीं है, तो चाय हम लोग को लेनी होगी, तो चाय ले लेंगे। और बाकी जो है अभी यहाँ का पूरा अच्छे से मेस्ड अप ही है। तो अभी देखिए मैं आपको आँख से दिखाती हूँ घर की हालत। तो ये सब तो पहले मैं राजा की अलमारी में रख के जाऊँगी, ये जो पूरा सामान है, क्योंकि देखिए कैसे फैला हुआ था, तो सफाई करनी है। उसके बाद फिर थोड़ा बालकनी और स्पेशली मुझे ना दोनों बेडरूम क्लीन करने हैं, जिसमें कि मेन बेडरूम जो है अपना वहाँ का वो साफ़ करना है। और ये हमारा डुगू यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ इतने दिनों बाद आप हमारी बालकनी से बाहर देख रहे हैं, अभी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए डुगू ने क्या मिस करके रखा हुआ है, और ये यहाँ पे भी खेल रहा है। तो सबको समेट के ही निकलेंगे आज, वैसे रात हो जाए, क्योंकि शाम तो हो ही गई है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ भी आए राजा खाना, चलो देख लेता हूँ। और डुगू ने यहाँ पे पूरे के पूरे जो टी बैग्स की मैंने स्टीविया मंगवाया था, तो वो स्टीविया गिरा के रखा हुआ है यहाँ पे। और ना यहाँ पे मैंने ना कुछ बर्तन रखे हुए हैं कि हम लोग जैसे आते हैं तो चाय वगैरह में सब मिल जाए, और सब क्लीन करके रखा है।
बाकी भी और क्लीन करना है। मैं चिमनी भी थोड़ा सोच रही जितना मैं यहाँ से सफाई कर पाऊँ, यहाँ की सफाई करेंगे तो आज का दिन हम थोड़ा यहीं पे व्यतीत करेंगे अपना। और डुग्गू सो जाए तो ये देखिए डुग्गू ने करती डुग्गू। तो ना इस घर की लाइट ऑटोमेटिकली कम हो गई क्योंकि हमने यहाँ के CFL निकाल लिए पर फॉल्स सीलिंग की जला रही है। तो ना कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था और वो कमेंट था कि वो मेरे पुराने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन रसोई को मिस कर रहे हैं, खाली खाली लगता है। तो मैं ऐसे मिस नहीं करती हूँ पर हाँ कभी कभी लगता है। बट ये वाला जो घर है इसको एकदम समय को लग रहा था, बहुत दिन हो गए मैंने ना जब शिफ्ट किया तो उसके बाद लग रहा था 2-3 दिन में आके कर दूँगी पर नहीं हो पाया। आज संडे है तो हम लोग को लगा कि आज इसे हम लोग क्लीन कर देते हैं, तो इसको आज के आज में जितना हो सकता है क्योंकि अभी पैकिंग का काम भी है मेरा। जितने यहाँ पे वेस्टर्न ट्रेडिशनल ठंड के जो बाहर वाले कपड़े हैं वो सब यहीं पे रखे हुए हैं, तो उसके लिए एक बार मुझे अच्छे से वो पूरा सब कुछ जमाना है। तो चलिए मैं डुग्गू को सुलाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आगे। तो डुग्गू को सोए हुए काफ़ी सारा टाइम हो गया, वो 2 बार उठ गया, दोनों बार सो गया। अभी मैंने हॉल पूरा जो है उसका सोफ़ा जमाया है, झाड़ू लगानी है, यहाँ का मैं जमा रही हूँ। उसके बाद फिर हमें कपड़े पैक करने हैं, तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग क्योंकि इतना सारा काम नहीं कर पाते, थोड़ी क्लीनिंग के लिए आए थे। और साथ में क्या बोलते हैं थोड़ा घर भी क्लीन करने आए थे, तो घर को क्लीन करने में मुझे टाइम लगेगा। तो वापस आके ना काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली में, क्योंकि ना वो जो घर है वो थोड़ा सा ओपन है और ना अभी अपनापन वहाँ नहीं आया है। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है बट वो अपनापन नहीं आ पाया है। ये घर भी ना अच्छा है पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो मेरे पास ना बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मुझे लगा आज इस वीडियो में इस सवालों का जवाब देने का टाइम आ गया। तो बस बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपने ये घर क्यों शिफ्ट किया। तो अगर आप मेरे पास्ट के कुछ महीनों के ब्लॉग देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आई थिंक मैंने डाला भी है। और वो कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनके कारण जैसे इंटरलॉक का था और 1-2 बार CFL तो चलो मान लिया, फिर वो कटोरी का गिरना तो सबसे बड़ा एक वो था। तो ये जो है ये पास्ट 1 साल में ज़्यादा हुआ। पहले हल्का फुल्का था, ऐसा नहीं था कि नहीं लगता था यार, था लगता था मुझे कुछ कभी कभी। एक बार मेरा मिसकैरेज हुआ था, देखिए वो सारी बातें वो सेम ही रहेगी क्योंकि जो फील किया वो बता रही हूँ। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था डुग्गू से होने से पहले की बात है, वो 2019 या 19 में मैंने जब कंसीव किया था, उस टाइम पे मेरे को कुछ हॉल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कुछ चीज़ें आती थी जो मैं तो यहाँ पे मुद्दे को डिस्कस कर रही हूँ। मैं इतनी बड़ी गधी हूँ, मैं यहीं पर डिस्कस कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। उसके बाद ना कुछ चीज़ें हैं जो कि इन लॉज के रिगार्डिंग आती है मेरे पास कि आपके इन लॉज ने, मेरे पास पता कई बार डायरेक्ट कमेंट आते हैं कि आपके सासू ने आप लोग को निकाला है। कुछ लोग बोलते हैं उनने कहा था जाने के लिए, क्या वो लोग नहीं चाहते थे आप लोग यहाँ पे रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था और कि वो लोग बोलते या कुछ, इन लोगों की बात नहीं चल रही थी। और जो कि ऐसा है कि नहीं चल रही थी इन लोग। एक सेकंड के एक झाड़ू से गायब कर दी। तो ना इतनी देर से हम लोग घूम रहे हैं, ठंड के कपड़े निकाल लिए हैं कुछ और पैकिंग की शुरुआत कर। एक रूम साफ करने के लिए निकली थी मैं और वो रूम ये साफ नहीं करने दे रहा है मुझे। वहाँ बेटा झाड़ू लगाए थे, झाड़ू रहने ही नहीं देता है यार। माँ को पता मुझे ना दुख रहा है पता है। नो मैं बात कर रही थी तो मैं बात नहीं कर पाई उस टाइम में पूरी, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वाइट सा लग रहा है क्या ये। और नो 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 तो OTG निकाला है, OTG लेके जाना है। और अभी फिलहाल तो मुझे ना यहाँ पे सफाई करनी है। और ये अद्वैत हर जगह कचरा फैला रहा है यार। मम्मा बात क्या है, थोड़ी यहाँ से रो लो, तुम थोड़ी देर रो जाओ, थोड़ी देर रो लो, थोड़ी देर रो लो जाओ, नहीं रो थोड़ी देर जाओ, रो लो बेटा तुम थोड़ी देर रो। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ इस रूम की झाड़ू लगाते लगाते, मुझे आधा घंटा होने आ रहा है बट ये झाड़ू निकल ही नहीं पा रही है। मैं चाह रही थी थोड़ा सा घरे वाला ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं रख दूँ, पर नहीं, इन लोगों के राज में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।
क्या हुआ, क्या मुंह में आ गया आपके? तो ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े प्रेस के लिए देने हैं। यहाँ पे जो कपड़े हैं ये वॉश्ड हैं और इनको अलमारी में जमाना है। गलती होगी, पता नहीं राजा की, मैंने ना जैकेट्स नहीं मिल रही मुझे। मैंने राजा की जैकेट उठा के कहीं पे तो रख दी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझसे मिसप्लेस हो गई है, नहीं मिल रही है। पता मुझे जैकेट नहीं मिल रही है राजा की, तो वही है। मैंने अपने पर्स को निकाल लिया, जो कि मैं अभी आपको वो नहीं कर सकती क्योंकि डुगू मेरे पर्स के पीछे लग जाएगा एकदम। तो मेरा नया फाउंडेशन नहीं मिल रहा था, वो ही मिल गया। और अभी हॉल में जा रही हूँ मैं, तो यहाँ का ऑलमोस्ट हो गया। मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो सब चीज़ें हैं इन्हें कवर कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दबाजी में शिफ्ट हुए कि कुछ भी कवर नहीं कर पाए मैं। तो चलिए हॉल में चलिए। हो गया तुम लोगों का? यहाँ पे मैं सूटकेस भी लगाने आई हूँ और यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हैं पहले, तो ना मैं अभी सामान निकाल रही थी। तो ये वाला जो है ये वॉश करने वाले कपड़े जो वुलन है। वेकेशन पे जा रहे हैं हम लोग न्यू ईयर की, लाइक क्रिसमस पे नहीं जा रहे हैं, न्यू ईयर पे जा रहे हैं। हाँ जी आ जाओ। नहीं आएगा ये यार, ये फट गया है, कोई मतलब का नहीं है। हाँ ना नहीं, हाँ कुछ तो मिला है इसमें, देखते हैं। क्या है यार, तुम कहाँ रहते हो? सामने ही था, जितनी देर में पकड़ता बाहर से गिर गया हूँ। किनारे रखा था मैंने दरवाजे पे। राजा एक जैकेट मिल गई है, एक नहीं मिली। ये आओ तो देखो तो एक मिनट। आए हुए बहुत सारा टाइम हो गया। मैं फाइनली अब जाके कपड़े चेंज कर पाई हूँ। आई हूँ, जिया को सोना था, जिया सोई है, फिर डुगू सोया है
और ऐसे करते करते 2-3 घंटे चले गए। भूख लग रही थी, मेरा सर आज इतना दुख रहा था ना, मेरा सर बहुत टाइम बाद दुखा। मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आगे मैंने चाय पी, दवाई नहीं खाई। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि दवाई जो है वो अवॉइड करूँ, अब अवॉइड करी और उसके बाद थोड़ा सही हुआ। फिर मटर छिली हुई रखी थी मैंने, फटाफट मटर पीसी और थोड़ी दरदरी रख के, और मेरा ट्राइपॉड टूट गया तो वहीं कहीं कैमरा लगा के मैंने कचौरी वगैरह बनाई। राजा ने खाई, मैंने खाई, और वो दोनों भी सोए हुए हैं। बहुत उम्मीदें हैं कि जिया आज सुबह सुबह उठने वाली है, बहुत जल्दी। वो फिलहाल अभी से उठ रहा है। उठ रहा है? हाँ यार, मतलब मैं ना पूरा जा रही हूँ यार, मैं पता मैं वीडियो ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ आजकल। उनकी या तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती थी, मेरे को लगा अभी शांति से बैठ के बात करूँ। उस टाइम मैंने सोचा था कि थोड़ा शांति से बैठ के बात करूँगी, तो मैं उस टाइम में भी शांति से बैठ के खड़े होकर बात कर रही थी, जब घर के बारे में बात कर रही थी, जब मैं आप लोग को बता रही थी किस लिए। वो आई थिंक उसी टाइम पे अधूरा रह गया, वो उठ गया। अब मैं जा रही हूँ सुलाने उससे, सुबह ही बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ अगर शांति मिली तो मुझे थोड़ी बहुत, कि थोड़ा लग कहते हैं शांति से ब्लॉग कर पाऊँ तो। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह हो गई और बच्चे खेल रहे हैं। गाय आई, डू काऊ 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 आई, काऊ आई है जियो, काऊ आई है जियो, काऊ आई है। ओए ओए ओए, बेटा 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 आराम से। तो बच्चे उठ गए हैं, उनको मैंने नाश्ता करा दिया है और अभी वो लोग नहाने जाएंगे और नहा के फिर क्रिसमस बनाएंगे। तो ये हमारी जिया का फर्स्ट क्रिसमस है और डुगू का 21-22-23 थर्ड क्रिसमस है। और पिछले साल हम लोग गए थे मॉल में, इसके बाद मेरी बहुत ही ख़तरनाक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को याद है तो उसके बाद हम लोग की मेरी बहुत गंदी रिपोर्ट आई थी जिया वाली, जब मैं जिया का स्कैन कराने गई थी। और अभी मैंने झाड़ू लगा दी है, बर्तन कर दिए हैं, और मेरी कमर इतनी गंदी टूट रही है कि कुछ बोल नहीं सकती मैं। तो देखते हैं क्या प्लान है क्रिसमस का अभी फ़िलहाल। पर मैं आई थी यहाँ पे, कल भी बात नहीं कर पाई, आज भी बात नहीं कर पाई। और कल की बात जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस रिगार्डिंग से कि रियल रीज़न क्या है, रियल रीज़न क्या है। तो रियल रीज़न मैक्सिमम लोगों को पता ही है, और जो रीज़न रिलेट करके देख रहे हैं कुछ लोग, इन लॉज से झगड़ा और ये वो, तो नहीं वो नहीं है यार। वो होता तो बहुत पहले शिफ्ट कर देते, और ऐसा नहीं है कि उस बात पे कोई शिफ्ट करेगा। और कि कुछ लोगों का आ रहा था कि भगा दिया और उनने कहा कि आप चले जाओ, तो आप लोग चले गए। तो यह लड़ाई में इंसान 10 चीज़ें भी बोलता है, पर कोई वो नहीं होता है, माँ बाप में बोल देते हैं। और हम लोग भी कभी कभी गुस्से में आपसी में ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। आप लोग की लड़ाई होती है, गुस्सा होता है इंसान। मैं राजा की बात करी, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो जब आपसी में भी लड़ाई होती है ना, तो इंसान 10 चीज़ें बोल देता है, जो कि बहुत नॉर्मल है यार। गुस्से में इंसान बोलता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशन, कि जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई है आप बोल देते हो चीज़ें, बट यू नेवर लाइक आप उस चीज़ को मीन नहीं करते हो कि आप उसे एकदम उससे बोल रहे हो। क्योंकि कई बार राजा से मेरी होती है तो मैं राजा को कुछ बोलती हूँ और राजा मुझे ऐसा कुछ बोलते नहीं है, तो मैं बोल दूँगी। तो घर वालों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम उनके कारण शिफ्ट करते, क्योंकि 2021 में आ गए थे वो लोग, हमने 23 तक का टाइम लिया। और जब घर वाले नहीं भी आए थे तब भी हम 2020 में, जब डुगू नहीं हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी के 15 दिन पहले भी, जब मैंने कंफर्म करी थी प्रेगनेंसी अपनी थ्रू किट, उससे पहले भी हम लोग घर ढूंढ रहे थे। तो ऑब्वियसली वो तो रीज़न है नहीं कि हम लोगों की घर के झगड़े के कारण हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि घर के आसपास वाले जो पड़ोसी हैं और मोहल्ले वाले हैं, है ना राजा, वो सब यही सोच रहे होंगे कि इन लोगों की तो लड़ाई हो गई है इसलिए लोग ये हो गए। तो घर में ये सब होता रहता है। हाँ जी, तो वो रीज़न नहीं है। क्योंकि किसी का कमेंट आया था बहुत ही इजी होगा आपके लिए उन लोगों को ब्लेम करना अब, तो नहीं, जो बात है वो वैसी ही है। मेरे को ब्लेम करना होता तो मैं बहुत पहले कर देती, और ना मैंने ब्लेम किया था उन्हें कि यार उनके कारण हम लोगों ने घर छोड़ दिया, ये हो गया। हाँ, वो घर में स्पेस कम थी बच्चों के लिए भी, कि बच्चे नहीं खेल पा रहे थे, और कहीं ना कहीं एक ऑकवर्डनेस थी ऊपर नीचे की, कि थोड़ा सा लगता है ना आपको, जब आप बात नहीं कर रहे होते हो तो एक अजीब सा लगता है आपको नीचे ऐसे उतर के जाना, क्योंकि आपको जाना तो एक ही रास्ते से है, फिर मिलना है, फिर ये आप बहुत अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जो कि था। बट रीज़न वो नहीं थे, और रीज़न ये था वहाँ का कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे।
जो कि हमें लग रहा था कि मे बी हम लोग का घर ना साउथ फेसिंग है वहाँ पे, जो गेट है मेन गेट, जो मेन नीचे का गेट है वो नॉर्थ है और जहाँ से हम लोग निकलते हैं ऊपर का गेट वो साउथ फेसिंग है। उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा वो ऐसा खुलता है, ऐसा खुलता है, ऐसा खुलता है जी। हाँ, मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ। ये ऐसे नॉर्थ है और वैसे ईस्ट है। तो ये वाला घर ईस्ट फेसिंग है। तो राजा कह रहे थे ये भी साउथ में, नहीं साउथ नहीं। मैंने घर देखा था कि यार फेसिंग देखनी थी मुझे घर की। तो चेंज होने के बाद इफेक्ट तो आया है, और जो कि बहुत विजिबल है। तो रीज़न यही था कि ये अभी सब चल रहा था, और अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पैकिंग, और कहीं ना कहीं वो घर सेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी वहाँ पे। कहते हैं कि वहाँ पे सारा एक्सपेंसिव सामान सब कुछ मेरा वहीं पे है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लाना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे अलमारी वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो यही रीज़न था। और स्पेशली जो दिसंबर वाला हुआ था, एक मैंने आप लोगों से बात शेयर करी थी। देखिए घर में दिक्कत पहले से थी, ये नहीं है कि दिसंबर के बाद हुई। पिछले साल जनवरी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी जब जिया का वो हुआ था। उसके पहले ना थी दिक्कतें, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, थी, बट इतनी नहीं थी कि हमें वो मजबूर कर देती कि हम घर छोड़ देते। पर ये जो बीता 1 साल रहा है हम लोगों का, कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ से घर से निकलते थे सिर्फ हॉस्पिटल जाते थे, या तो बच्चों के लिए, या मैं एडमिट हो गई, या राजा की तबीयत ख़राब है, या जिया की तबीयत ख़राब है। हम लोग का सिर्फ एक ही चल रहा था कि यार निकलो हॉस्पिटल जाओ, निकलो हॉस्पिटल जाओ। व्लॉग्स तक मेरे पास एक कमेंट आने लगे थे कि बहुत रोती रहती, पूरे टाइम रोती रहती, पूरे टाइम रोती रहती है। तो यार व्लॉगिंग का मतलब ये होता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है वही दिखाओ। ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल जा रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे बहुत खुशी खुशी व्लॉग कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, है ना। तो मैं वो फेक प्रिटेंड नहीं कर सकती थी, जस्ट बिकॉज ये कुछ लोगों को ये देखना था कि ये रो नहीं रही है, मतलब रोती रहती है, क्यों नहीं, ये लगता रहता है। यार जिसको भी लगता है, रोता रहता है इंसान, तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चल रहा होता है। तो बीते 15-20 दिन से आपको मैं रोते हुए दिख रही हूँ? नहीं, मैं आपको एकदम नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हुए दिख रही हूँ, जी हाँ। तो बस यही है कि चीज़ें नहीं थी वैसी, और कुछ लोग बोलते हैं वो एक्टिविटीज़ शेयर करो, तो वो मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। मैं कल बात भी करी थी, तो मैं वहाँ पे बात करी थी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, है, तो वो सब मैं सब कुछ शेयर करूँगी, बट आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उनमें। तो मैं बस ये क्लियरिफाई करने वाली थी कि क्लियरिफाई करना चाहती थी कि इस बीच में हम लोगों का फैमिली इशू कोई वो नहीं है कि मम्मी पापा हैं या कोई बीच में उन लोगों ने हमसे बोला कि निकल जाओ और बाहर चले जाओ, या लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा हम लोग को ऐसे तो है नहीं कि मेरा किसी से हुआ है। मेरा तो आज तक मेरी मदर इन लॉ से सामने कुछ नहीं हुआ है यार। 12 साल हो गए कि हम लोगों की कोई बहस भी हुई है, छोटी सी बहस भी नहीं हुई है। तो राजा और मम्मी का रहता है थोड़ा बहुत, और इनका ऐसा नहीं है कि एकदम इंटेंस वाले दुश्मन है, ऐसा नहीं है। बस हाँ ये है कि बच्चे रूठ जाते हैं, माँ बाप भी रूठ जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रूठ जाते हैं ये लोग, बस ये है। और हम लोग बीच में आ जाते हैं, मैं डुगू जिया और मैं डुगू जिया और जिया, हम तीनों। तो ये होता है। तो इस बात पे मुझे कई बार हर्ट होता है कि भैया आपकी हुई है तो हम लोग क्यों बीच में, आप लोगों को अपना सॉर्ट आउट करो, हम लोग को बीच में नहीं आना है कि हम लोगों से बात ना करो या ये सब। मेरे को सिर्फ वो चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा का या किसी का भी कुछ हुआ हो। इन दैट केस तो फिर मेरा सिस्टर इन लॉ से भी कोई बात नहीं हुई इससे, उसमें कि उनसे कोई बात हुई थी तो बात बंद हो गई। ये सब कुछ ऐसा कहते हैं कोल्ड वॉर होती है इनकी, एकदम शांत हो जाते हैं, बस बात नहीं करनी है। और जब बात करते हैं तो ये पुरानी बातें कभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो पुरानी बातें हमेशा पहले ना डिस्कस करो, सॉर्ट करो, उसके बाद जाके आपको एक रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, वरना ना फिर वही बातें आपके दिमाग में और हर जगह पाइलअप होती जाती है, और फिर वो रिलेशन शायद कभी नहीं सुधरता। तो बस ये सब चीज़ें हैं, और उनका वो नहीं है। मेरे को उनको वो करना था कि यार मेरे पास आ रहे थे कि उनके कारण किया, तो उनके कारण नहीं किया हमें, और बहुत सारी दिक्कतें थी। क्योंकि वो दिक्कत तो ऐसी है कि आज नहीं तो कल वो लोग क्या करेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी उनके कारण था, बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो बीच में ना कहीं गई भी थी, आप लोगों को याद है, वो भी एक स्टोरी है, बट जो मैंने ब्लॉग में नहीं शेयर करी, क्योंकि लोग फिर उस चीज़ को ना कुछ और इसमें रिलेट करते हैं। तो जब मैं कुछ बताऊँगी आप लोगों को वहाँ से रिलेटेड, तब मैं वो चीज़ शेयर करूँगी कि हम 2-3 दिन जो लगातार 2-4 बार कहीं जा रहे थे, तो वो सब कुछ घर से रिलेटेड ही था। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और सबको अ वेरी मैरी क्रिसमस, और इन्जॉय करिए, दिन इन्जॉय करिए, और बच्चों को घुमाइए, खुद घूमिए, अच्छा खाइए पिए, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियाँ शुरू हो गई होंगी। इन्जॉय करिए, वेकेशन पे जाइए, एंड बस बाय।